नमस्कार छात्रों, क्या आपने कभी किसी सुंदर बगीचे को देखकर सोचा है कि यह किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा क्यों लगता है? अगर हाँ, तो इस पेंटिंग का कलाकार कौन है? क्लास 9 की यह कविता कैनवास ऑफ सॉइल, जो कि माया एंथोनी के द्वारा लिखी गई है। माया एंथोनी कहती है कि माली भी एक कलाकार होता है। यह मिट्टी को अपना कैनवास, बीजों को अपना ब्रश स्ट्रोक और फूलों को रंग बनाकर नेचर का एक जीवित पेंटिंग तैयार करता है। ठीक है, तो चलिए इस पोम को हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सिप। पैलेट, पैलेट का मतलब क्या होता है? तो ये देखिए, मैंने एक पिक्चर लगाया पैलेट का। ठीक है, तो जहाँ पर पेंटर अपने सारे कलर को मिक्स करता है उस बोर्ड को पैलेट कहा जाता है। तो यहाँ पर अर्थ को पैलेट के साथ कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पर पोएट कहती हैं कि धरती एक सुंदर पैलेट है। धरती एक सुंदर पैलेट है जो कि डीप मतलब गहरा, रिच मतलब समृद्ध रंगों से भरा हुआ है। तो धरती एक पैलेट है जिसपे बहुत सारे गहरे और बहुत सारे रंग जो है भरे हुए हैं। वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सिप। तो वेयर, यह वही स्थान है जहां माली अपने सुंदर बगीचे बनाने के सपनों को बोता है ना। सुंदर बगीचे बनाने के ड्रीम्स को, सपने को वो बो रहा है और उसके कंप्लीट होने या उसके साकार होने का वो आशा रखता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ। आगे देखिए, ब्रश स्टॉक ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स विब्रेंट ह्यू। तो यहाँ पे पोएट सीड्स को ब्रश स्ट्रोक के साथ कंपैरिजन करती है और कहती है कि जैसे चित्रकार ब्रश का यूज करके पेंटिंग करता है, वैसे ही माली जो है प्यार और सावधानी से बीजों को बोता है ना। और वे बीज अवेटिंग स्प्रिंग्स, और वो बीज जो है वो बसंत ऋतु का इंतजार करते हैं और साथ ही साथ अपने आप को, है ना, अपने आप को एक चमकीले और रंग बिरंगे फूलों में बदलने का भी इंतजार करते हैं। तो वो बीज जो कि बहुत सावधानी से प्लांट किया गया है, वो बीज बसंत ऋतु के साथ साथ अपने आप को बहुत रंग बिरंगे फूलों में भी बदलने का इंतजार करते हैं। ठीक है, ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट। ब्लॉसम्स का मतलब होता है फूल, ब्लूम मतलब होता है खिलना। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट कहना चाहती है कि फूल जो है खिल उठते हैं, फूल खिल उठते हैं और पूरा बगीचा ऐसा लगता है जैसे कि किसी पेंटर ने बहुत सुंदर पेंटिंग की हो। तो पूरे फूल खिल जाने के कारण बगीचा जो है एक पेंटिंग की तरह लगता है। ठीक है, और डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, और सुबह की हल्की धूप, मॉर्निंग लाइट, सुबह की हल्की धूप में जब हवा चलती है तो सारे फूल जो है वो हवा के साथ झूमते हैं, मानो ऐसा लगता है जैसे कि वो नाच रहे हों। सुबह की हल्की धूप में सारे वो फूल जो हैं वो नाच रहे हों। ठीक है, ईच प्लॉट अ कैनवास वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ईच प्लॉट, ठीक है, मतलब बगीचे का हर छोटा हिस्सा। ईच प्लॉट मतलब बगीचे का हर छोटा हिस्सा जो है एक बड़े कैनवास की तरह है, एक बड़े कैनवास की तरह है जिस पर नेचर अपना आर्ट बनाती है, जिस पर नेचर अपना कला को बनाती है। वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड मतलब यह वही स्थान है, वेयर मतलब यह वही स्थान है जहाँ पर आर्ट और लाइफ एक साथ कोइंसाइड करते हैं, मतलब कि जहाँ पर कला और जिंदगी दोनों जो है एक साथ मिल जाते हैं, है ना। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि गार्डनिंग जो है वो सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि वह एक आर्ट, वो एक कला है। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल गार्डन्स बिकम पेंटिंग्स स्टिल। तो टिल का मतलब होता है मिट्टी को जोतना। ठीक है, तो जो लोग मेहनत करके मिट्टी को जोतते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उनके ही हाथों में, देखिए इन द हैंड्स मतलब उनके ही हाथों में यह संभव होता है कि उनके मेहनत और प्रेम से एक साधारण बगीचा, है ना, उनकी मेहनत और प्रेम से एक साधारण बगीचा जो है एक सुंदर चित्र जैसा दिखाई देने लगता है। किसके जैसा दिखाई देने लगता है? तो एक साधारण सा बगीचा एक सुंदर चित्र की तरह प्रतीत होने लगता है, दिखाई देने लगता है।
यहाँ पर बगीचे की सुंदरता, बगीचे की जो सुंदरता है उसको एक बहुत अच्छे पेंटिंग के साथ कंपैरिजन किया गया है, पेंटिंग के साथ तुलना किया गया है। ठीक है। सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट गार्डनिंग इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट एंड अ गार्डनर इज लाइक एन आर्टिस्ट। तो पोएट बतलाती है कि गार्डनिंग जो है एक तरह का कला है और गार्डनर जो है वो एक तरह का आर्टिस्ट है। द पोएट शोज दैट नेचर एंड क्रिएटिविटी गो टुगेदर। पोएट यह भी दिखलाती है कि नेचर और क्रिएटिविटी एक दूसरा का पूरक है, एक दूसरा पे डिपेंडेंट है। जस्ट जैसे कि पेंटर यूजेस कलर्स टू क्रिएट ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑन ए कैनवास, जिस तरह से पेंटर जो है कलर का यूज करके कैनवास में एक ब्यूटीफुल पिक्चर बनाता है, उसी तरह से गार्डनर यूजेस फ्लावर्स एंड प्लांट्स, उसी तरह से माली जो है फ्लावर्स और प्लांट का यूज करके, है ना, सॉइल में एक ब्यूटीफुल लिविंग पिक्चर बनाता है। एक ब्यूटीफुल मतलब सुंदर जीवित पिक्चर को ड्रॉ करता है। ठीक है। धन्यवाद। कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।